वेलकम बैक। खबर नोएडा के सेक्टर 67 से है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी में आग लग गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कंपनी को खाली कराया। आग पर काबू पा लिया गया है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आग तेजी से फैलती चली गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया और कंपनी को खाली भी करा लिया गया। के सेक्टर 67 की एक आर्किटेक्ट कंपनी में आग लगी थी। 5वें फ्लोर पर यह आग लगी थी। आपको बता दें कि 3 कमरों तक ये आग फैल गई। प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से यह आग लगी थी। 3 कमरों तक ये आग फैली थी। मौके पर जब सूचना मिली तो फायर टेंडर्स भी पहुंच गए थे यहाँ पर और फिलहाल आग को पूरी तरीके से काबू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ सामान भी जलकर राख हो गया है। हालांकि सभी लोग सेफ है, सुरक्षित है, कोई जनहानि की सूचना नहीं है और अब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, अमरोहा से खबर आ रही है। नाले में मिली है एक युवती की जलती हुई लाश। युवती की नहीं हो पाई है अब तक शिनाख्त। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हसनपुर कोतवाली के कांशीराम कॉलोनी का मामला है। तो युवती की यहां पर जली हुई लाश मिली है। हालांकि अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि युवती कौन है, कहां से आई है, कहां की रहने वाली है। तो ये सब जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उधर हमीरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। क्लास फर्स्ट के एक स्टूडेंट की पेंसिल के छिलके के गले में फंसने की वजह से मौत हो गई है। यह हादसा कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर गांव का है, जहां पर 6 साल की अर्तिका अपने घर की छत पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मुंह में कटर दबाकर पेंसिल चुनते वक्त पेंसिल का छिलका कटर से निकलकर गले में गया और सांस की नली में फंस गया। अर्तिका काफी देर तक जमीन पर गिरकर तड़पती रही। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मौत हो गई। बच्ची जो आई है वो अर्तिका नाम की बच्ची है। उसके पिता का नाम नंदकिशोर है और वो पहाड़ी वीर की रहने वाली है। बच्ची जो हमारे अस्पताल में आई वो मृत अवस्था में आई थी। उसके परिजन लेके आए थे और परिजनों ने बताया कि बच्ची जो है अपने भाई बहनों के साथ ऊपर छत पे पढ़ाई कर रही थी और पेंसिल छीलने के दौरान ये हादसा हुआ। पेंसिल और कटर जो है मुंह में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और बाकी तो परिजनों ने कोई कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम नहीं कराया। इटावा से खबर, 3 किशोर किशोरियों के लापता होने से यहां हड़कंप मचा हुआ है। तीनों की तलाश के लिए पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ साथ स्थानीय थाना पुलिस को भी एक्टिव कर दिया है, मगर अभी तक तीनों का कोई सुराग नहीं लग सका है। ये घटना चक्करनगर थाने के रमपुरा गांव की है। 13 साल का लड़का गुड्डू, 15 साल की लड़की सपना और 15 साल के लक्ष्य लड़का राकेश कल शाम से लापता हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों टेम्पो से लखनऊ की ओर आखिरी बार जाते हुए देखे गए हैं। परिवार और पुलिस की तीनों टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। कल शाम से गायब हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर मैं सीओ चक्करनगर थाने की पुलिस जाकर के इसकी छानबीन की तो पता चला कि गुड्डू जो 13 वर्ष का है अपने घर से 1000 रुपये लेकर के एक मोबाइल खरीदने के लिए गया था। बाद में तस्दीक करने पर पाया गया कि ये तीनों बच्चे जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, इसमें राकेश सनाप लक्ष्य, इसके पास एक मोबाइल था जो गांव के पास ही स्विच ऑफ कर लिया था। इसके बाद टेम्पो पर बैठ करके और लखनऊ साइड में गए हुए हैं। इस पे इनके दिए हुए तारीख पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और 3 टीमें लगा करके इनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। उधर उन्नाव में गैंगस्टर के आरोपी पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मेराज उर्फ मैलू की करीब 38 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में कुर्की की कार्रवाई की गई है। डुगडुगी बजवा कर यहां पर प्रशासनिक टीम ने मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मेराज
जिसके खिलाफ लूट, अपहरण और हत्या समेत 10 केस दर्ज हैं। थाना बांगरमऊ के गैंगस्टर के अभियुक्त मिराज पुत्र वशीर निवासी फतेहपुर खालसा की अवैध अपराध से अर्जित की गई संपत्ति, जो कि उनका एक रिहायशी मकान था, जिसकी कीमत करीब 38 लाख आकी गई थी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया, जिसका प्रभाव ये होगा कि अब ये ना उपयोग में ला सकते, ना इसका क्रय और विक्रय कर सकते हैं।